आजकल हर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पे बात करना चाहता है। ये टॉपिक्स काफ़ी अरसे से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हो गए हैं और हर कोई ये जानना चाहता है कि ये क्या है आखिर। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जनरेटिव एआई, चैटबॉट्स और ये एलएलएम्स आखिर क्या हैं और ये किस तरह से आने वाले टाइम के अंदर, बल्कि अभी भी हमारी लाइफ को किस तरह से चेंज कर रहे हैं और आगे आने वाले दिनों के अंदर इनका इम्पैक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एआई की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्निक है या ऐसा प्रोग्राम है, अल्दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई एग्रीड अपॉन डेफिनेशन तो नहीं है, बट इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये इंसानों की तरह सोचने की सलाहियत कंप्यूटर को देने का नाम है। वो कैसे? कि इंसान जिस तरह से देख सकते हैं, सीख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम यही कैपेबिलिटी कंप्यूटर को देना चाहें तो इसको कहेंगे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की काफ़ी सारी टेक्निक हो सकती हैं, जिनके अंदर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, जिनकी एप्लीकेशन हम जनरेटिव एआई के तौर पर देखते हैं। इसी तरह से हम मशीन लर्निंग भी उसका एक सबसेट है, और इसी तरह से ऑडियो और विजुअल मॉडलिंग और एलएलएम्स, ये तमाम चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। तो अब आइए बात करते हैं मशीन लर्निंग की। मशीन लर्निंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं। वो इन्फॉर्मेशन तस्वीर की सूरत में हो सकती है, वीडियो की सूरत में हो सकता है कि वो स्प्रेडशीट्स हों या आपके पिछले 5 साल या 10 साल के कारोबार की ट्रांजैक्शंस की इन्फॉर्मेशन। अब कंप्यूटर का काम ये होगा कि वो इन तमाम एग्जांपल्स को ले, उनको अंडरस्टैंड करे और उसके बाद आपको कुछ प्रिडिक्ट करके दे, यानी कि कोई आउटपुट वैल्यू, जैसे कि आपके घर की प्राइस क्या होगी उस डाटा की बेस पर। इसी तरह से आप एक तस्वीर है, अगर उसमें से ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करना चाहें कि इसमें तस्वीर में डॉग है या कैट है, तो ये जो लर्निंग हुई है, जो विद एग्जांपल्स हुई है, बेसिकली इस चीज़ का नाम है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग से काफ़ी फ़र्क है। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग या रेगुलर प्रोग्रामिंग, जिस तरह से आप एक वेबसाइट बनाते हैं या मोबाइल ऐप बनाते हैं, उससे काफ़ी फ़र्क है। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग के अंदर ये होता है कि अगर आपने इस चीज़ की एलिजिबिलिटी निकालनी है कि बच्चे का अब शनाख्ती कार्ड बनेगा या सीएनआईसी बनेगा या नहीं, तो उसके अंदर इस तरह से रूल्स होता था कि अगर उसकी एज 18 साल से ज़्यादा हो गई है और अगर उसकी सिटी ये है, तो उसकी एप्लीकेशन को प्रोसेस कर दिया जाए। जबकि मशीन लर्निंग के अंदर हम कंप्यूटर को ये रूल्स नहीं देते जो कि हम ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग के अंदर देते थे। इसके अंदर हम कंप्यूटर को डाटा, हाँ जी, और बहुत ज़्यादा डाटा के साथ कंप्यूटर को ट्रेन करते हैं उन एग्जांपल्स के ऊपर। ये ऐसे ही है जैसे आप अपने बच्चे को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेनिंग देते हैं। फॉर एग्जांपल, उसको आप बताते हैं कि ये वाला एनिमल इस तरह का होता है और इस तरह से आप ड्राइव कर सकते हैं या आप इस तरह से कोई भी काम कर सकते हैं। तो बेसिकली मशीन लर्निंग एक ऐसे प्रोसेस का नाम हुआ जिसके ज़रिए आप कंप्यूटर को बहुत सारी एग्जांपल्स और ठीक एग्जांपल्स के ज़रिए ये ट्रेन करने की कोशिश करते हैं कि वो एक ऐसा एल्गोरिदम लगाए, इस पर ऐसी टेक्निक लगाए जिसकी बेस पर ये कोई प्रेडिक्शन या क्लासिफिकेशन कर सके। अब ये एल्गोरिदम मशीन लर्निंग के ये कर सकते हैं कि ये पैटर्न मैचिंग के अंदर बहुत ज़्यादा एडवांस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ऐसी तमाम मान्यूट डिटेल या छोटी डिटेल जो इंसान नहीं सोच सकता या इंसान उसका तसव्वुर नहीं कर सकता, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स बहुत ईजिली ये काम कर सकते हैं। इसी तरह से एक और चीज़ होती है आउटलायर रिकग्निशन। इसको दूसरे अल्फाज में ऐसे कहा जा सकता है कि फ़र्ज़ करते हैं कि आपके इनबॉक्स के अंदर डेली 10 ईमेल्स आती हैं, और अगर आपको पिछले 5 साल से ईमेल्स आ रही हैं, तो आपका इनबॉक्स, अगर आपका ईमेल प्रोवाइडर इतना इंटेलिजेंट हो जाए कि वो आने वाली ईमेल को फ़िल्टर आउट कर सके कि इस तरह की ईमेल को मैं स्पैम के फ़ोल्डर में डालूँ और इस तरह आने वाली ईमेल को मैं रेगुलर ईमेल कंसीडर करके आपके इनबॉक्स में आपको टॉप पे शो करूँ, तो ये भी एक मशीन लर्निंग की ही किस्म होगी। आइए बात करते हैं डीप लर्निंग की। डीप लर्निंग बेसिकली मशीन लर्निंग की ही एक किस्म है, लेकिन इसके पीछे साइकोलॉजी ये है कि जिस तरह से इंसानी दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो कंप्यूटर भी इसी तरह से न्यूरल नेटवर्क बनाकर अपनी कंप्यूटेशंस को परफॉर्म करता है और इवेंचुअली हमें बेहतर रिजल्ट्स देता है। अब इसको डीप क्यों कहा जाता है? डीप इसलिए कहा जाता है कि जो आपकी जो इनपुट इंफॉर्मेशन आप उसको देते हैं और जो आउटपुट निकलती है, इसके दौरान जो कंप्यूटर कंप्यूटेशन करता है, उसमें बेतहाशा हिडन लेयर्स और बहुत बड़ी हिडन लेयर्स हो जाती हैं, जिनको इवेंचुअली न्यूरल नेट जो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, जैसा कि हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स। सो दैट्स वाई इसको डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। अब आइए बात करते हैं अपने फेवरेट टॉपिक जनरेटिव एआई।
तो जनरेटिव एआई एक ऐसा प्रोसेस है, अगेन इट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन इसके अंदर फ़र्क ये है कि जनरेटिव एआई के अंदर कंप्यूटर को आप जो इनपुट पैटर्न देते हैं, कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करता है और उसकी बेस पर आपके मोबाइल में तो इस तरह से होता था कि आप जब टाइप करते हैं तो आपको नेक्स्ट वर्ड आपको ऑटो सजेशन में आ जाता है, बट जनरेटिव एआई के थ्रू आप ना सिर्फ अगला वर्ड प्रेडिक्ट कर सकते हैं बल्कि आने वाला पूरे का पूरा टॉपिक पूरा ऐसे लिखवा सकते हैं। बल्कि आजकल तो इस तरह के ऑडियो और वीडियो मॉडल्स आ गए हैं जो आपको आपके कंटेंट को प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं, आपके लिए कोई मार्केटिंग मटेरियल या ऐसे या कुछ लिख भी सकते हैं और इसके अगेंस्ट बेहतरीन किस्म की ऑडियो और वीडियो भी रिकॉर्ड करके आपको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब ये ऑडियो मॉडल और वीडियो मॉडल जनरेटिव एआई के साथ लिंकअप होके काम करते हैं, तो अब आती है बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो क्रिएट होती है, उसका नाम है डीप फेक्स। फ़र्ज़ करते हैं कि एक इंसान ऐसा है जिसकी आवाज़ में उसकी उम्र के साथ-साथ कमी होती जा रही है और इवेंचुअली ये हमें खौफ़ है कि वक़्त के साथ-साथ उसकी आवाज़ कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। तो ये ऑडियो मॉडल्स बेसिकली ये कर सकते हैं कि उसकी आवाज़ को रीजनरेट कर सकते हैं। तो इससे हम ऐसी भी चीज़ें बना सकते हैं जो इंसान ने शायद कभी कही ही ना हो। अब डीप फेक्स के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट इसका प्रोज की अगर बात की जाए तो हम इस तरह से ऐसा कंटेंट बना सकते हैं ऐसे आर्टिस्ट का जिनकी अब आवाज़ शायद हमारे पास आने वाले कुछ सालों में नहीं होगी, या इस तरह के अब आप वीडियो बनाना चाहते हैं जिसके अंदर आप किसी इंसान को रियल दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। सो देयर यू हैव इट। अब हमने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग किस बला का नाम है और जनरेटिव एआई से हम क्या कुछ कर सकते हैं और ये काम किस तरह से करती है। आने वाली वीडियोस के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं, फाउंडेशन मॉडल कैसे बनता है और जनरेटिव एआई की आने वाले दिनों के अंदर हमारी लाइफ पर क्या मजीद इम्पैक्ट आ सकता है। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।